हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वीडियो बनाया था मैंने यहाँ पे, बस मैंने वॉइस ओवर अभी मैं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं दे रही थी। कैसा रहा आप लोगों का करवा चौथ ज़रूर बताएगा। उसके बाद मैंने आपको दिखाई अपनी मेहंदी का कलर काफ़ी अच्छा हो गया था। ऐसा होता है ना, ऐसे थोड़ी देर मेहंदी लगाने के बाद छोड़ दो, उस टाइम तो ऐसा लगता है कलर नहीं आएगा, कलर क्यों नहीं चढ़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप फिर देखोगे कलर अच्छा वाला आ जाता है। और ऐसा आता है कि आपको जब मेहंदी छूट रही होती है ना, उस टाइम पे इरिटेशन नहीं होती, वरना वो पीसेस निकल के जो लग बन के निकलते हैं ना, वो थोड़ा सा इरिटेट करते हैं। तो बस सुबह के सारे काम निपटा दिए थे। सुबह की पूजा वगैरह भी हो गई थी। यहाँ पे अभी मैं पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, मैं नेल पेंट रिमूव करी थी, लेकिन मैं लगाना जो है रह गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं लगा भी लेती हूँ। उसके बाद जो है रेड कलर का जो मेरा नेल पेंट है ये पुराना ही है, मैं नया नहीं लाई थी। मैं भूल गई थी एक्चुअल में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी ना, तो मैंने कहा कि अभी चलो छोड़ो, जो मेरे पास है मैं वही लगा लेती हूँ। और कलर के नेल पेंट तो मेरे ठीक ठाक थे, लेकिन जो रेड कलर का नेल पेंट था ना, वो थोड़ा सा जम जैसा गया था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे लगा दिया। एक हाथ में मैंने खुद लगाया, एक में ये आके गए थे यहाँ पे, तो मैंने इनको बोला मेरा लगा दोगे, तो कहते यार अभी बैठा हूँ, थोड़ी देर में लगाते हैं, क्योंकि इनको भी थोड़ा सुस्ती सी लग रही थी। अभी जो है मैंने पहले हाथों में लगाया, उसके बाद पैरों में लगाया। मतलब मेहंदी लगी हो और नेल पेंट लग जाए उसके ऊपर ना, फिर हाथ बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। बाकी मैंने चूड़ियाँ वगैरह कुछ चेंज नहीं की थी, मैंने कहा शाम को जब पूजा करूँगी उसी टाइम पहनूँगी। तो बस वो सब करने के बाद यहाँ पे यही सोच रही थी मैं कि ये अच्छा हुआ कि आज संडे है, बच्चे भी घर में हैं, हस्बैंड भी घर में है, तो दिन ना अच्छे से निकल जाता है। वरना नॉर्मली भी जब हम वैसे भी रहते हैं ना नॉर्मली, तो दिन इतने लंबे लगते हैं ना, बच्चे हस्बैंड ऑफिस में, बच्चे स्कूल में, तो थोड़ा सा लगता है कब आएंगे। तो बस यहाँ पे अभी सारा कुछ कर चुकी हूँ। नेल पेंट हाथ में पैर में लगा के थोड़ी देर बैठ गए थे हम सब लोग। बच्चे तो अपना होमवर्क वगैरह कर रहे थे, थोड़ी देर फिर टीवी देखी। ऐसे ही दिन निकल गया था, 1:30 से ऊपर हो गया था। यहाँ पे मैं जो सामान मंगाया था वो मैं सेट करी थी, जो पिछले दिन ही मैं आपको दिखाया थी, आटा चावल वो सब उसी दिन मंगाया हुआ ये सामान था, जिसमें एक दो चीज़ें और रह गई थी, मैं रखना भूल गई थी, और ये ऐसे ही पड़ा रहा फिर यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैंने किचन तो साफ़ ही था, थोड़ा और क्लीन कर दिया। बच्चों के लिए खाना वाना मैंने यहाँ पे गर्म किया था, दाल चावल थी वो बना दिया था, बच्चों ने खा लिया था। उसके बाद मैंने साथ के साथ बर्तन भी धो दिए। मैंने कहा चलो मैं ये सारे काम निपटाती हूँ, उसके बाद बैठ जाऊँगी, फिर जो है शाम की पूजा की तैयारी कर लूँगी। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब मेरा व्लॉग बन रहा होता है, मैं दूसरे फ़ोन में जिस चीज़ का मैं वीडियो देखती हूँ, या फिर कुछ भी मुझे देखना हो, न्यूज़ चैनल या कुछ भी, मतलब कुछ भी मेरे को देखना हो, मैं जैसे बर्तन धो रही हूँ उस टाइम देखती हूँ, कपड़े वगैरह तय कर रही हूँ उस टाइम देखती हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि खाली बैठ के बस फ़ोन चलाने से अच्छा जब आप काम कर रहे हो उस टाइम पे देख लो तो सही रहता है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा आँखों में भी जोर नहीं पड़ता, नहीं तो बहुत ज़्यादा फ़ोन ही फ़ोन हो जाता है, कभी एडिटिंग कभी कुछ। इससे पहले आप लोगों ने क्लिप देखी होगी, हम लोग बाइक में जा रहे थे, पलक नहीं थी उसमें, क्योंकि पलक घर ही थी, अक्की का काम था, तो हम उसको साथ में ले गए थे। मैं, मेरे हस्बैंड और वो बाइक में ही चले गए थे, क्योंकि जहाँ हमें जाना था ना, वहाँ गाड़ी ले जाने जैसा होता नहीं है, बहुत भीड़ होती है। इस वजह से हम बाइक में ही गए थे, और धूप भी लग रही थी, लेकिन जाना तो ज़रूरी था। मैंने कहा आप दोनों चले जाओ। फिर मैं एक दो चीज़ मंगा रही थी, तो इनने कहा नहीं, अगर सामान लेना है तो तुम भी चलो, क्योंकि मैं वो उन दुकानों में लेडीज़ों की भीड़ होती है, मैं नहीं घुस सकता उनके बीच में। तो फिर मैंने कहा चलो फिर ठीक है, आधे घंटे का ही काम है, मैं भी चल लेती हूँ। फिर मैं चली गई थी ऊपर से। यहाँ पे फिर मैं, अभी शाम का टाइम हो चुका था, वहाँ से आने के बाद फिर बैठे, ये सब ऐसे बैठ बूट के बात की। उसके बाद मैं यहाँ पे तैयारी करी थी, मैंने कहा बाल वगैरह बनाने की सोच रही हूँ, लेकिन मैंने इससे इकट्ठा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं लाई हूँ, कुछ भी निकाला नहीं है, ना जूड़ा बन हो गया, ना जूड़ा पिन हो गई, कुछ भी नहीं। और जो मेरे पास सामान है उसका भी पता नहीं था कि वो सही रहा है या एक्सपायर हो गया, क्योंकि ना मैं ये बीबी क्रीम सीसी क्रीम तो डेली यूज़ होता है नहीं। एक बार कब लिया था, पूना में शायद लिया था मैंने, नहीं पूना में नहीं, शायद मैंने, जब हम लोग बाहर रहते थे किराए में,
तब मैंने शायद ही लिया था, तब से अभी तक ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने इकट्ठा कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। व्लॉग मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी बज रहे हैं दिन के 3:30 से ऊपर हो गए हैं। आज दिन की पूजा का भी बोल रहे हैं कि टाइमिंग 5 बजे के बाद की है, तो उसी टाइम पूजा करेंगे। बाकी चीज़ें तो सुबह नहा धो के सब कुछ मंदिर में कर लिया था, पूजा पाठ भी कर ली थी। फ़िलहाल अभी सारा कुछ जमा भी कर लिया है, तैयार होने वाला जो भी पहनना है, जो चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ रख दिया है यहाँ पे। चूड़ियों के लिए मैंने निकाला है अपना डब्बा, जिसमें ये है। अभी मैं इसमें से चूड़ियाँ भी निकालती हूँ। और अभी हम लोग मार्केट गए थे, मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी। आज भी मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज हम अक्की को भी ले गए थे, उसका भी काम था, और पलक घर में थी। तो मैं 1-2 चीज़ और लेके आई थी। अभी हैंकी लेके आई थी, और मैं एक मेहंदी की कोन लेके आई, एक नेल पेंट लेके आई, क्योंकि उस दिन ना जल्दी जल्दी में नहीं ले पाई। आज जिस दुकान से उस दिन लिया था उसमें कम भीड़ थी, तो मैं आज वहाँ से जाकर ले आई थी। बाकी सब कुछ तैयार है, बस शाम की पूजा भी आज इस बार वैसे पता नहीं क्या कोई बोल रहा है कि कर रहे हैं, किसी ने तो करके स्टेटस भी लगा दिया है। मतलब असमंजस में है इस बार की पूजा में ना, कुछ समझ नहीं आ रहा किस टाइम करनी है, किस टाइम नहीं करनी है। बहुत सारी रील्स भी देखने को मिल रही हैं, इस टाइम पे आप चंद्रमा की पूजा करो। अरे चंद्रमा आ जाएंगे तभी तो पूजा होगी, चंद्रमा जी उससे लेट आएंगे तो पूजा उस टाइम पे कहाँ से हो पाएगी, है ना। तो अभी 3:30 हो रहा है, इस टाइम तक आप लोगों का व्रत कैसा चल रहा है बताना, सभी का अच्छा ही। तो सुबह सुबह होता है कि थोड़ा सा वो लगता है मुंह सूखना सूखना, फिर तो आदत हो जाती है। शाम शाम तक तो अपने आप ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, सच बताऊं तो मेरा तो। चलिए, मैं और सब कुछ तैयार हो गया मेरा, ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करने वाली हूँ। हल्का फुल्का जो मेरे पास चीज़ें हैं, मेरे पास ज़्यादा कुछ है भी नहीं। पिछले बार तो मैंने आईलाइनर वगैरह लिया था, इस बार वाला आईलाइनर, पिछले बार वाला आईलाइनर शायद सूख भी है, और इस बार मैं शायद नहीं लगाऊंगी। तो सिंपल सा अपना जो भी लुक रखूँगी वो आपको दिख ही जाएगा। फ़िलहाल सब कुछ निकाल दिया मैंने, बस एक मेरी जो माला है लंबी वाली वो मुझे नहीं मिल रही है, वो ढूंढनी है मुझे। बाकी मैं चूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। चूड़ियाँ निकाल दी है मैंने। चूड़ियाँ देख के आप समझ ही गए होंगे, वैसे तो आप थंबनेल में देख ही लेंगे कि मैंने कौन सी साड़ी पहनी है। तो मेरी साड़ी है पिंक और ब्लू कलर की, तो मेरे पास उसकी चूड़ियाँ थी, तो मैंने नई चूड़ियाँ नहीं ली। वैसे नई जो मैंने ली हैं 4 कड़े, वो मैंने आपको दिखा दिए थे, इस डब्बे में रखे थे मैंने। फिर भी इसमें ना थोड़ी थोड़ी धूल हो रही है, पता नहीं कैसे अंदर घुस गई धूल। तो अभी इनको साफ़ कर लेते हैं। और हाल खाने का कुछ नहीं किया है, ये बनाएंगे बोल रहे थे, लेके आए हैं। पनीर मंगाया है ब्लिंकिट से, और मिठाई बाहर से लाने वाले थे। मिठाई एक मार्केट, मतलब एक दुकान में हम लोग जैसे जाने वाले थे ना, उसमें सारे के सारे अंग्रेज भरे थे, और उस दुकान में और दिन भीड़ नहीं होती है, आज बहुत भीड़ थी। और सारे के सारे वो ही थे, शायद वो कुछ पार्टी वगैरह कर रहे थे वहाँ, पता नहीं क्या, क्योंकि वो होटल भी था और मिठाई की दुकान भी थी, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं उतरी। फिर तो ब्लिंकिट से मंगा लिया था, सेम ही रेट होता है बाहर भी अंदर भी। तो मिठाई का डब्बा छोटा सा मंगाया था। ये कड़े मैंने कहाँ से लिए थे, शायद मैंने पूना से ख़रीदे थे, कहाँ से ख़रीदे थे मुझे नहीं पता। ये बहुत अच्छे हैं, पिंक, और हाँ शायद मैंने पूना से ही लिए थे। बहुत अच्छे हैं ये, मुझे अच्छे लगते हैं, आगे पीछे पहन लो ना बहुत अच्छे लगेंगे। तो ऐसे कुछ इसका सेट हो जाएगा, तो मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। यहाँ तो इतने ही है, घर में तो इतनी चूड़ियाँ हैं ना, और चूड़ियाँ भी मतलब ऐसे है ना, कुछ मम्मी की, कुछ मेरी, कुछ मीनाक्षी की मिक्स हैं, तो वो हो रखी हैं। तो चलिए, अभी मैं फ़िलहाल इतना ही था। शाम के पूजा की तैयारी हो चुकी है, मतलब शाम को पूजा करेंगे 5 बजे के बाद। उसके बाद जो रात की पूजा होगी उसके लिए फिर अलग से तैयार होंगे। फ़िलहाल के लिए
मैंने कहा सुबह से मैंने वीडियो तो स्टार्ट कर दिया है लेकिन मैं आपसे मिली नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ। मैंने सुबह निकाला कोई और कुर्ता था, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। मैंने ग्रीन कलर का कुर्ता निकाला था जो बच्चों के बर्थडे के दिन पहना था। तो मैंने सोचा कि सुबह से शाम तक मैं वही पहनूँगी, लेकिन ना फिर ऐसा होता है ना, एक तो आपका फास्ट है, ऊपर से आप कंफर्टेबल कपड़ा ना पहनो। वो भी कंफर्टेबल है लेकिन थोड़ा उसमें ना जरी है तो वो मुझे चुभती है। तो मुझे ना चुभने वाले कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसे कपड़े कॉटन के प्रिंटेड कपड़े बहुत पसंद है। तो मैंने यही पहनना सही समझा। मैरून कलर भी है और ये धो के रखा भी था तो मैंने यही पहन लिया। शाम को पूजा के लिए साड़ी पहन लेंगे और अपना रंगीला पिछौड़ा डाल लेंगे। तो बस हम पहाड़ियों का तो सबसे मेन वही होता है, रंगीला पिछौड़ा डालो हो जाता है। बहुत लोग चुनरी लेते हैं, नहीं आजकल तो फैशन नया नया चल गया ना, लेकिन रंगीला पिछौड़ा से जो लुक आती है ना, वो लुक किसी और चीज़ से नहीं आती है। रंगीला पिछौड़ा हो गया, ये टीका हो गया, नथ हो गया, मान टीका हो गया ना, वो सब। तो चलिए मैं आपको पूरा तैयार होके ही दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी चलती हूँ किचन में, कुछ देख लेती हूँ तैयारी क्या क्या करनी है। अभी तो बहुत टाइम है, वैसे भी चाँद 8:30 9 बजे के बाद ही आता है, तब तक तो हम सब कुछ कर लेंगे तैयारी, है ना। मेहंदी का कलर देख लीजिए आप। वैसे तो कल मैंने दिखाई थी, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना ये डिज़ाइन। मुझे अरेबिक डिज़ाइन बहुत पसंद है। थोड़ा मैंने खचर पचर कर दिया था लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये ऐसे है, ये जो पल्लू ने लगाया था ये ऐसे है। ये वाला तो मेरा उल्टे हाथ से सुल्टे में लगाया, फिर भी ठीक है, देखो थोड़ा बहुत चलेगा। तो चलिए, आईब्रो बनाने से फेस कितना अच्छा लगता है ना। आज सुस्त सुस्त भी नहीं लग रहा। अक्की से मैंने बोला कि मेरा फेस आज साफ़ लग रहा है ना, बोला लग तो रहा है लेकिन पता नहीं रहेगा कब तक क्योंकि इसको पता है ना मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब होती है तो फिर मम्मी का मुँह वो लगने लग जाता है। चलिए बहुत हो गई बातें, अब मिलती हूँ आप लोगों से सीधे शाम को। तो आज मेरे पति मेरे पतिदेव ने भी मेरे लिए व्रत लिया है, खाने वाला व्रत लिया है। चाय पी, सेब वगैरह सब खाने पीने वाला। काजू नहीं बताया मतलब निर्जला व्रत नहीं है, खाने पीने वाला व्रत है। दूध कॉफी। अब मैं बता क्या, अब मैं बताती हूँ। हाँ, शादी के फर्स्ट साल इन्होंने मेरे लिए व्रत रखा था, दूसरे साल भी रखा था, अभी तीसरे साल से नहीं रखा। और आज पता नहीं क्यों कल वॉकिंग करने गए थे उस टाइम, क्या कल मैं भी रखूँगा व्रत बल। मैंने कहा ठीक है रखना। इधर देखना जरा कैसा लग रहा, फिर यहाँ देखो व्रत लेके चक्कर बताओ क्या बताऊं, बढ़िया लगा। अब भूख लग रही है आगे नहीं चल रही है इनकी है? इतना बड़ा कपड़ा इसको फाड़ पहले आदत थी ना आपको व्रत रखने की, अब नहीं है। अरे कपड़ा किचन का कपड़ा नहीं है, यही तो हिला तो लो उसको, थोड़ा नमक डाल लो। खाना बनाना है ना। हाँ बना रहा हूं। क्यों नहीं बनाओगे तो मैं तो पानी से गिर जाएगा। अपने लिए बना लो आप, भूख तो आपको लगी है ना। मेरे को भूख नहीं लगी है, कुछ समय के लिए लगती है फिर नहीं लगती भाई। ऐसे बार बार सर क्यों घुमा रहे हैं, चक्कर चक्कर में। तो मैं मजाक कर रहा हूँ। और क्या डालना है इसमें? कल आपने कश्मीरी लाल मिर्च नहीं मंगाई ना ब्लिंकिट से? मंगाई थी ज़्यादा मैं आई नहीं वो तो नहीं थी नहीं इसमें। कंप्लेन नहीं डाली आपने? यहाँ रखी हुई है, बता नहीं सकते। थोड़ा सा पनीर बचा देना, सुबह बच्चों के लिए स्कूल के लिए पराठे पूरा ही ले जा। आज सुबह बना दूंगी ना आपके लिए, फिर चने बनाने में टाइम लगता है। एक दिन लेके तो हालत खराब हो रही है आपकी, 2 दिन का रखोगे आप हैं? इधर देखना जरा, देखो जरा अपनी शक्ल दिखाओ, अभी साफ आ रहा है इसमें, मैंने साफ किया है कैमरा। दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ दांतों में अभी भी काजू वाजू अट गए
कुल्ला तो कर लेते। चुप रहा। क्या चुप रहा? यहाँ हंस रहे हो तो यहाँ दांतों के बीच में वाइट अलग से दिख रहा है वो। देखो इधर इधर देखो, मैं दिखाती हूँ। देखो ये करो, ऐसे साइड को देखो, इधर साइड, ये देखो, ये तो पहले से ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो ना, ये वाला हिस्सा ऊपर देखो। अरे ये तो का क्या है? ये सब वाइट का छोड़ के दांत है ऊपर। दांतों के बीच में नए दांत आ रहे हैं। चलो ये तो ऐसे ही करेंगे। खाना बना रहे हैं, पनीर, शाही पनीर बना रहे हैं टमाटर वाला। और क्या बनाएंगे? चावल, रोटी, रायता। आज ये हमारे खाने में ये बनाने वाले हैं सब कुछ। मैं बस देखने वाली हूँ। अभी कितना बज रहा है? 7 बजे, 7:30 बजे से मैं तैयार हो जाऊंगी। 8:15 का टाइमिंग है, 9 बजे तक भी आएंगे तो चंदा मामा। अरे वो टाइमिंग के हिसाब से नहीं आते, आज तो भाव खाने का टाइम है उनका। भाव तो चलो ठीक है, लेकिन पिछले बार भी टाइमिंग हुई तो दी थी 8:45 की, तो ठीक आ गए थे, है ना? कभी कभी हो जाता है। तो इस बार तो जल्दी बताया, 8:15, 8:20, 25, 8:30 तक भी आएंगे तो टाइम पे तैयार होना पड़ेगा। झुकने के लिए सामर्थ्य आते। तो फ्रेंड्स, हो चुकी हूँ मैं तैयार। सिंपल सा तैयार हुई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। बस पलक की जिद में मैंने थोड़ा सा आई शैडो लगाया है, उसी के कहने पे, उसी के पसंद का कलर। मैंने साड़ी पहनी है पिंक और ब्लू कलर की, आप देख सकते हैं। सिंपल सा पहना है मैंने, ज़्यादा वो नहीं। और ब्लाउज़ मेरा बहुत पहले का है, थोड़ा सा बॉडी में ढीला हो रहा है। बहुत पहले का मतलब जो मुझे पुणे से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। ये साड़ी मैंने करवा चौथ के लिए ही खरीदी थी पुणे में। तो मैंने एक तो वहाँ करवा चौथ में पहनी, उसके बाद एक पहनी थी शादी में। शादी में भी हम गए थे और सीधे आ गए थे, लॉकडाउन का टाइम था तब। तो उसके बाद ये साड़ी रखी थी मैंने, उसके बाद ये पहनी नहीं। कभी पहनी होगी तो वीडियो बनाने के लिए पहनी होगी, और उसी टाइम खोल दी होगी। तो मैंने उसके बाद मैंने कहा चलो अभी ये साड़ी मेरे पास रखी हुई है और साड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती भी नहीं है, तो मैंने सिंपल सी यही साड़ी पहनी है। और जो मैं कल लिपस्टिक लाई थी वो लिपस्टिक मेरा रेड कलर का है, लेकिन इसमें अलग ही दिख रहा है। मैं सोचूं मैं अलग लिपस्टिक लगा लूँ, ये मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा। तो सिंपल सा मैंने जूड़ा बनाया है ऐसे ही, बस ऐसे करके। पहले मैं ट्विस्ट करके बनाने वाली थी, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था और ज़्यादा वो भी नहीं था। मतलब होता है ना, तैयार हो गए अब जल्दी हो जाओ। हस्बैंड भी बोल रहे हैं जल्दी तैयार हो जाओ, चाँद आएगा तो फटाक से पूजा करेंगे, फिर खाना खा लेंगे। वैसे उन्होंने तो पानी वगैरह पी रखा है, ऐसी वाली कोई दिक्कत नहीं है। उनको बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, चाँद तो जब भी आएगा तू तैयार होकर बैठ जा, तुझे मतलब वो नहीं होना चाहिए उस टाइम कि हाँ जल्दी करना है जल्दी करना है। तो बस मैंने फटाक से थोड़ा लिपस्टिक लगाया, मैंने मुँह भी नहीं धोया। टीका जो मेरा सुबह का लगा था वही है। बस अब मुझे सिंदूर डालना है, सिंदूर भरना है एक बार। बाल यहाँ पे पूरे चले गए हैं। तो चलो मैं तैयार हो चुकी हूँ, कैसी लग रही हूँ बताना। सिंपल सा लुक है, ज़्यादा मेकअप वगैरह तो मैं करती हूँ नहीं, आप लोग को पता ही है। और अभी पानी वानी नहीं पिया तो उसकी वजह से फेस थोड़ा सा वैसे ही काला हो रहा है। पानी पिएंगे तो फिर निखर जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं। इनसे भी बोलती हूँ कुछ पहन लो, कुर्ता तो नहीं, टी शर्ट पहनेंगे। फिर कुर्ते सारे जितने भी हैं घर में ही हैं। और आज इन्होंने कितने दिनों बाद न्यूज़ चैनल लगाया कि जल्दी चाँद आएगा तो फिर देखेंगे। और अभी फिर से मैं चेंज करके आ चुकी हूँ। हमने पूजा कर ली थी, खाना वगैरह खा लिया है, बर्तन वगैरह भी मैंने धो दिए, किचन पूरा साफ़ कर लिया। ये कहते सुबह धोना, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चैन आता है बिना बर्तन धोए। किसी दिन ज़्यादा ही वो हो जाए तो फिर तो छोड़ देती हूँ, नहीं तो मैं धो के ही सोती हूँ। अभी फ़िलहाल बच्चे सो चुके हैं, ये भी जा चुके हैं सोने के लिए। मुझे भी बस सोना है। मुँह धोती हूँ थोड़ा सा, ये आँखों का निकाल देती हूँ, बाकी टीका वगैरह अपने आप रहेगा। तो ऐसे रहा हमारा। हमने खाने में क्या बनाया था वो बताती हूँ मैं। पनीर बनाया था टमाटर डाल के, इन्होंने बनाया था, अच्छा हुआ था। थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा थी, अक्कीन कम खा पाया, लेकिन मैंने फिर पूड़ी बनाई थी तो पूड़ी खा ली थी उसने। इन्होंने चावल बनाया था, चावल खाया था, इनको चावल पसंद है। तो इनका मन ना कल से बोल रहे थे मैं क्या बोलते हैं व्रत रखूँ करके। फिर मैंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, फिर मैंने कहा चलो रख लो। पर मैंने कहा कि आपने निर्जला वाला पहले रखे हैं, तो अभी आप फिर से रखना सोच रहे हो तो ऐसा करो कि ऐसा रखो जिसमें आप पानी पी सको, और मतलब नॉर्मल जैसे व्रत होते हैं वो वाला, चाय वगैरह पी सकते हो। तो ऐसे वाला इन्होंने रखा था। और
पूजा हम करके आ गए। फिर खाना वाना खाया, पार्क में जाके हमने पूजा की थी। यहाँ के लिए वेट करते तो काफ़ी देर में पूजा हो पाती, तो इसलिए हम पार्क में चले गए थे। तो वहीं जा रहे थे सब लोग, क्योंकि ना बालकनी से दिखता नहीं है, हमारे बालकनी के जस्ट पीछे बहुत बड़ा पेड़ है, तो फिर दिखता नहीं है वहाँ से, काफ़ी देर में दिखता है, तो फिर इसलिए चले गए थे। तो कैसा लगा आज का सिंपल सा व्लॉग है, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है मैंने। कैसा लगा फिर भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नए वीडियो नए व्लॉग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, और आप लोग का करवा चौथ का व्रत कैसा रहा ज़रूर बताएगा। चाँद कितने बजे आया ज़रूर बताना, पूजा कितने बजे की ज़रूर बताना। हम तो 9 बजे पूजा करके घर आ गए थे, और अभी टाइम 10 बज रहा है। हमने खाना खा लिया, किचन भी क्लीन हो चुका है, बस मुँह धोना है और सोना है। तो चलिए मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।